आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों, खान सर की कोचिंग पर ताला लग गया है। खान सर और फैजल खान जो है उनकी कोचिंग सील हो गई है। खान सर की कोचिंग सील हो गई है। खान ग्लोबल स्टडी सील हो गई है। ताला लग गया है। बच्चे परेशान नजर आ रहे हैं। कोचिंग पर ताला लगा है, लेकिन मामला क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पिछले कुछ समय से लगातार खान सर की परेशानियां बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। पहले उनके ऊपर डिफेमेशन का एक्ट लगता है, फिर उनके कोचिंग के बाहर फायरिंग होती है, फिर उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होती है, और अब उनकी कोचिंग के बाहर ताला ही लग गया है। अभी 24 घंटे पहले ही उनकी कोचिंग के बाहर पुलिस वाले पहुंचे थे चेकिंग करने के लिए। उन्हें टाइम भी दिया गया था, लेकिन अब उनकी कोचिंग के बाहर ताला लग गया है। कोचिंग सील हो गई है, क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में जो कम्युनिटी सर्विस प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी थी और खान सर उसे इस्तेमाल कर रहे थे कम्युनिटी सर्विस प्रॉपर्टी की तरह, जिसे एक तरीके से अवैध भी माना गया है। खान सर की कोचिंग के बाहर अब ताला लग गया है। बच्चे परेशान नजर आ रहे हैं। खान सर उर्फ फैजल खान को जब से ये बात पता चली है कि उनकी कोचिंग के बाहर ताला लगा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि लखनऊ अग्निकांड के बाद कोचिंग माफियाओं के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है। कोचिंग सेंटर किस तरीके से संचालित किए जा रहे हैं उस पर सरकार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, और इसी में खान सर की कोचिंग पर भी एक्शन लिया गया है। खान ग्लोबल स्टडीज पर सील लगी है, ताला लगा है, जो बहुत बड़ी बात है। ऑलरेडी खान सर परेशान चल रहे थे उनके ऊपर एफआईआर मामले को लेकर, डिफेमेशन मामले को लेकर, और अब उनकी जो खान ग्लोबल स्टडीज है उस पर ताला लग गया है। जी हाँ, अभी की ये खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। खान सर की कोचिंग पर ताला, लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन। जब से लखनऊ अग्निकांड हुआ है, लखनऊ अग्निकांड में 15 बच्चों की जान गई है। लखनऊ के अलीगंज में जिस तरीके से कोचिंग में आग लगी, उसके बाद सरकार सतर्क हो गई है और सभी कोचिंग सेंटरों की जांच की जा रही है, क्या गलत तरीके से चलाए तो नहीं जा रहे। तो इसी में खान सर की कोचिंग पर ताला लगा, पकड़े गए खान सर। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीडीए ने प्रयागराज में खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज को सील कर दिया है। यह कार्रवाई लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग की घटना के बाद की गई है। इस हादसे में 15 मासूम लोगों की जान चली गई, जिसके बाद पूरे राज्य में सुरक्षा मानकों की जांच हुई। इसी सिलसिले में खान सर की कोचिंग को भी बंद किया गया। जब से लखनऊ अलीगंज में वो अग्निकांड हुआ है, उसके बाद पुलिस सतर्क हो गई और 15 बच्चों की जान जाने के बाद सभी कोचिंग सेंटरों की जांच की जा रही है, जिसमें खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज की भी जांच की गई। और पीडीए ने, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खान सर की कोचिंग पर ग्लोबल स्टडीज पर सील लगा दी है। सील लग चुकी है। वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा खान सर के कोचिंग के बाहर की वायरल होती हुई नजर आ रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीडीए के वाइस चेयरमैन ऋषि राज के आदेश पर कोचिंग का निरीक्षण किया गया। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नियम और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई, जिसके बाद 23 जून को सिविल लाइन स्थित इस कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पीडीए है, उसके चेयरमैन के आदेश पर कोचिंग का निरीक्षण किया गया, जिसमें फायर सेफ्टी के नियम किस तरीके से काम करे, एग्जिट है या फिर नहीं, सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल में जो निकलता है, उसके बाद खान सर की खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर सील लगा दी जाती है पीडीए द्वारा, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। अब ताला क्यों लगा है, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या हो रहा था जो पीडीए को ताला लगवाना पड़ा। खान सर की कोचिंग सेंटर के बाद खान उर्फ फैजल खान जो है, खान सर की कोचिंग सेंटर पर ऑलरेडी खतरा मंडरा रहा था। 24 घंटे पहले भी जांच हुई थी और अब उनके कोचिंग के बाहर ताला ही लग गया है। जी हाँ, खान सर की कोचिंग सेंटर बंद हुई है। बहुत बड़ी खबर है इस टाइम की। कोचिंग पर ताला क्यों लगा है, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि खान सर कुछ अवैध तो चला नहीं रहोगे, क्योंकि इतना ज्ञान देते हैं कि करप्शन से बचना है, भ्रष्टाचार से बचना है, इलीगल वे को अपनाना नहीं है, लीगल वे से काम करना। अब ये खुद ही शायद इलीगल वे से काम कर रहे थे, इसलिए इनके कोचिंग के बाहर अब ताला लग गया है। पीडीए के अधिकारियों ने छात्रों को बिल्डिंग से बाहर निकलने को कहा और दफ्तर बंद करा दिया। ये ऑपरेशन पीडीए के जोनल ऑफिसर गणेश कुमार सिंह लीड कर रहे थे। कोचिंग सेंटर की गेट पर एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें लिखा है कि अगर सील को तोड़ने या बिना अनुमति के
कोचिंग क्लास फिर से शुरू करने की कोशिश हुई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर भी हो सकती है। यानी खान सर के ऊपर एक और एफआईआर हो सकती है। अगर ये सील टूटी तो उनके ऊपर एक और एफआईआर होगी। अगर ये सील टूटती है, चस्पा कर दिया गया है नोटिस उनके कोचिंग के ऊपर सील लगाने के बाद। पीडी अधिकारियों ने यह भी बताया कि खान ग्लोबल क्लासेस को कमर्शियल इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। कोचिंग इंस्टीट्यूट कम्युनिटी सर्विस फैसिलिटी के कैटेगरी में आता है, लेकिन इसके लिए उसे अलग से मंजूरी लेनी होगी। गंगेश कुमार सिंह ने बताया कि कम्युनिटी फैसिलिटी के लिए कोचिंग सेंटर के पास अनुमति नहीं थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने की वजह, ताला लगने की वजह, सील लगने की वजह है कि उनके पास परमिशन ही नहीं थी। खान सर के पास कोचिंग चलाने की परमिशन ही नहीं थी, इसलिए ताला लगा है पीडीए की तरफ से खान सर की कोचिंग सेंटर पर। खान सर के ग्लोबल क्लासेस पर पीडीए के अधिकारियों ने बताया कि इन्हें कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली हुई थी, लेकिन जो ये क्लासेस फैसिलिटी आती है, ये आती है कम्युनिटी सर्विस फैसिलिटी में। इसके लिए अलग से मंजूरी लेनी पड़ती है और खान सर ने इसकी मंजूरी नहीं ली थी, जिसका भुगतान उन्हें आज करना पड़ रहा है, जिसका भुगतान आज उनके बच्चों को करना पड़ रहा है, उन छात्रों को करना पड़ रहा है। उनके पैसे गए और अब खान सर की कोचिंग पर ही ताला लग गया है। प्रयागराज के खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज पर, खान क्लासेस पर ताला लग गया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार खान सर की मुसीबतें बनी हुई थी। पहले तो उनके एक ऑफिस, जो उनकी क्लासेस है, वहाँ पर फायरिंग होती है उनके पड़ोस में ही। जो दूसरी क्लासेस चलाते हैं रोशन सर, उनके द्वारा कराई जाती है, खान सर खुद करते हैं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिर उनके ऊपर एफआईआर भी होती है और अब उनकी जो कोचिंग है उस पर ही नोटिस चस्पा कर दिया गया है, सील लगा दी गई है कि बिना मंजूरी के ये दोबारा से संचालित नहीं की जाएगी। मंजूरी नहीं है, जब तक मंजूरी नहीं होगी, आपके पास परमिशन नहीं होगी, तब तक खान सर का कोचिंग बंद ही रहेगा। देखिए, खान सर की कोचिंग पर लगेगा ताला। फायर सेफ्टी जांच में फिर मिली बड़ी खामियां, 10 दिन का अल्टीमेटम। ये कल यानी कि 24 घंटे पहले ही खान सर के कोचिंग सेंटर को, जो पटना वाला कोचिंग सेंटर है, वहां पर भी अल्टीमेटम जारी किया गया है कि 10 दिन के अंदर वो भी बंद हो सकता है। यानी कि पहले तो अब प्रयागराज वाला खान सर की क्लासेस बंद हुई है, अब दूसरा नंबर पटना वालों का भी है। पटना का खान क्लासेस भी शायद 10 दिन में बंद हो जाए। पटना के बोरिंग रोड स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में फायर सेफ्टी विभाग की दोबारा जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आई है। विभाग ने संस्थान को फिर से नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के भीतर सभी कमियां दूर करने का निर्देश दिया है। यह पिछले 15 दिनों में दूसरी बार है जब कोचिंग को नोटिस मिला है। पटना में जो खान ग्लोबल स्टडीज है, वहां पर भी अधिकारियों ने फायर सेफ्टी को लेकर एक बार फिर से नोटिस दिया है खान सर को कि 10 दिन के अंदर ये कमियां दूर होनी चाहिए। अगर दूर नहीं होती है तो खान सर के पटना खान ग्लोबल स्टडीज क्लासेस पर भी अब सील लग जाएगी। 15 दिन पहले भी उन्हें नोटिस दिया गया था, ध्यान दिलाया गया था, और अब ये दोबारा से दूसरी बार उन्हें ध्यान दिलाया जा रहा है। जांच में क्या कमियां मिली है पटना वाले कोचिंग सेंटर में, वो भी बता देते हैं। फायर सेफ्टी टीम की जांच में पाया गया है कि संस्थान में अभी भी कोई सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है। प्रमुख कमियों में पर्याप्त इमरजेंसी एग्जिट की कमी है। एग्जिट स्टेशन जो होने चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए, 2 एग्जिट पॉइंट्स नहीं है, ये कमी पाई गई है। फायर अलार्म सिस्टम में खामियां है। स्प्रिंकलर, जो पानी का छिड़काव, अगर कोई आग लग जाती है इन द केस, उसमें स्प्रिंकलर्स होने, मतलब पानी जहाँ से छिड़कता है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, वो नहीं है उनके में। फायर स्टेयर भी नहीं है, आपातकालीन यानी इमरजेंसी सीढ़ियाँ भी वहाँ पर नहीं है, उनका भी अधूरा निर्माण हो रखा है। फायर डिटेक्टर सिस्टम यानी कि फायर अलार्म भी नहीं है वहाँ पर, जो ऑटोमेटिक ना होने के कारण बहुत परेशानी बच्चों को हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक पैनल के नीचे बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। यानी कि खान सर के पटना वाले खान ग्लोबल स्टडीज़ में भी बहुत सारी कमियां हैं। और अब खान सर की जो कोचिंग है खान ग्लोबल स्टडीज़ प्रयागराज वाली, तो बंद ही हो गई है, जिसके बाद खान सर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, उनके एफआईआर हो ली, डिफेमेशन का केस लग लिया, उनके कोचिंग के बाहर गोलियां चल ली और अब तो कोचिंग ही बंद हो गई। खैर, अब देखना दिलचस्प होता है कि खान सर अपनी कमियों को ठीक करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि लखनऊ के अग्निकांड के बाद सरकार जिस तरीके से जागरूक होती हुई नजर आ रही है, यूपी के सभी कोचिंग सेंटरों पर चेकिंग कर रही है, सुरक्षा विभाग जांच कर रहा है, फायर सेफ्टी विभाग जांच कर रहा है, उसी तरीके से जैसे जांच में प्रयागराज वाली, लखनऊ
से प्रयागराज वाली जो खान ग्लोबल स्टडीज़ है उसमें पाया गया कि वहाँ पर फायर सेफ्टी को नहीं माना जा रहा था, कमर्शियल में कम्युनिटी जो है वो यूज़ की जा रही थी, उसको लेकर खान सर की कोचिंग बंद हुई। तो शायद अब पटना वाली भी बंद हो सकती है। खैर, अब आप लोग इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं कि यूपी सरकार का ये एक्शन मोड आप लोगों को पसंद आ रहा है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।